नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, आज भले ही युग चांद तक पहुंच गया है, लेकिन आज भी दलित परिवारों की स्थिति गांव में ठीक नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक परिवार का एक मामला सामने आया है, जहां पे दलित परिवार के साथ मारपीट करके उनका हुक्का पानी बंद करने का मामला है। हालांकि इस वक्त यह परिवार यहाँ पर, ये देखिए, अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरी पीड़ा आपको सुनवाएंगे, आपकी इनकी व्यथा आपको बताएंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। मारपीट करके इस परिवार को दरबदर किया गया है। डरा सहमा परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पहुंचा है। चलिए हम बात करेंगे, क्या हुआ बाबूजी। आप पूरा गांव ने हुक्को पानी चाय बीड़ी तमाक दुकान पर सामान करने ले जा गांव से बाहर निकाल दिया। एक तो देवा खटाना गुजर, एक श्रवण गुजर, शिवराज गुजर। क्यों किया? झूठ मार चोरी मत मिली, झूठ मार में माता जी सेवा करूं कालका की, क्योंकि दान पेटी तो चोर ले गया तोड़ मारे माते मेल दी मार का पुजारी हो? हाँ, कालका का पुजारी हूँ साहब। सेवा करें हम दिन रात। कितने सालों से? बस उनसे पीढ़ी से ही। तो हमारे को बंद कर दिया, सेवा पुस्तकात बंद कर दी। दान पेटी में चोरी होगी? हाँ, दान पेटी में चोरी होगी, जो कि तुम ले गए। झूठा मुकदमा लगा दिया, कूट पीट मार पीट पूरा गाँव ने मैंने गवान काट कर। क्या बोलते हैं आप लोगों से, कैसे शब्द बोलते हैं? तेज कुमार ने बोला उसको कुछ भी नहीं कहते, ज्यादा बोला चोर है तुम गांव के, बाहर निकल जाओ बहन चोदो। ऐसे बोला, अंट संट बोल के बाहर निकाला। शिवराज को और सबको, मेरे शिवराज गुजर को सब ने मारा। पूरे गाँव आदि ने गाँव ने आया, जो बोल के उठाया मेरे को, चल बहन जो चोर है तुमने। हर चीज को बोलकर फिर मेरे को मारपीट किया। फिर ऐसे पुलिस वाले आए, फिर कोई ऐसे बोला ये तो यहाँ पे तो भाव बर्थडे आ रही है जो गाड़ी। हाँ, नहीं किया। फिर भी वो गाड़ी आगे फिर आकर फिर चल गई। तो भी ये फिर पाछा फोन करके फिर वापिस लाकर मेरे को इसमें थाना में फिट करवाया। कितना समय हो गया इस झगड़े को आपके हुए? 14 तारीख को। जब से कहाँ रह रहे हो फिर? यहाँ पे अजमेर में। चल अजमेर यहाँ साहब काई माता जी डर काई लाग रही है? कहीं भी डर न लाग रहा, पर गाँव काट दिया ना, रेपा न दे रहे साहब। आ गई बार बार का आता, लकड़ी उठाता है, मारता है, कूदता है, तो डर पर नहीं लाग गया लुगाई को। हाँ बेटो है, ये आदमी मारा। और कितना बच्चा है? एक बच्चे और, 2 बच्चा और है। वो कट है बाहर है वे, तो गाँव में कौन है? गाँव से छुपिया फिर रहा, गाँव में आगा ही न दे रहा है ना। गाँव वाला कहेगा जो काटा आ जाओ गाँव में तो पूरा खत्म करो बेन चोदू को, है ना। तो अब मैं आदमी हाँ, जो जाने में पूरा गाँव एक पाड़े में अकेले एक पाड़े क्या करता हूँ। अच्छा, साल से पुजारी है यहाँ पर? मैं तो मेरे पीढ़ी से ही है साहब। पूरा चुगदा पीढ़ी पहली का भी चालेगा, सासू ससुरा भी करा, तो हम भी कर रहे हैं, है ना। कौन सा समाज का होता है? मैं बेरवा समाज है साहब। हाँ, तो चमार जाति बन बेरवा बना दिया तो बेरवा ही। हाँ, और है ना। कौन काका मना कर रही है बेटा? पंचायत मना कर रही है? पंचायत नहीं कर रही, गाँव पूरा गाँव है साहब। हाँ, खटीक है, गुजर है, साधु है, कमार है, सब है साहब। सब अलग कर दिया? हाँ, सब अलग कर दिया। गाँव में भी नहीं जाने, गाँव बन जाने ही नहीं देता साहब। रोटी बाटी भी खाई भी कौन ना, है ना। क्या चाहते हो? बस, है ना। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हैं साहब? गांव में रहने चाहता। हाँ, हमारा बच्चा बच्ची रहने चाहता है। जमीन जगह तो सबको बेच दी। ये रुपया ले लिया, 2-2, 3-3 बार मारे चोरी माते मेल दी। खड़ू दे मैं रुपया 3.5 लाख रुपया 1-1 घंटा में खड़ू लिया दे, तो बाहर जाने नौकरी करे तो भी न मिले। अब तक कितना रुपया ले चुका है? 4.5 लाख रुपया तो ले चुके, तो भी 3 लाख रुपया मंडाया में तो काल को गाँव वाला को लिया। चीज के लिए दिया था, है ना। चोरी माते मेला बाहर, चोरी माते मेली जाने, चोरी माते मेली ऊंची बंदा नीमड़ा को, ये देखो न, इसको मार दिया, पीट दिया, ये काट दिया, हाथ काट दिया, देखो खून से गिरे, ये देखो खून। बिल्कुल देख सकते हैं, दलित परिवार जो कि बैरवा समाज से आता है, इस परिवार की पीड़ा यही है कि सालों से वहां पर जो कालका माता का मंदिर है उसकी यह लोग पूजा करते आए हैं। कितनी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन जब वहां के दान पात्र में चोरी होती है तो उसका आरोपी इसी परिवार को बना दिया जाता है और अब उनको दरबदर किया जाता है, गांव से बेदखल यहाँ पर किया गया है। यही वजह है पुलिस अधीक्षक कार्यालय यहाँ पर पहुंचे हैं, न्याय की गुहार यहाँ पे लगाई जा रही है और गांव में एक बार पुनः रहने की गुहार यहाँ पर की जा रही है।
ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैसा नहीं दिया, इनका ये कहना है कि करीब 4-4.5 लाख रुपए इन्होंने दे भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इनको न्याय नहीं मिला है। न्याय नहीं मिलने की वजह से आज ये यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे पहुंचे हैं न्याय की गुहार लगाने। देखना यह है अजमेर पुलिस क्या इस दलित परिवार को न्याय दिला पाती है नहीं। चलिए फिलहाल दोस्तों बात आज की में अभी के लिए बस उतना ही, लेकिन देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें बात आज की। नमस्कार।